जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल जी की सेवा सरल विधि से कैसे करेंगे एवं सरल विधि से सेवा एवं पूजा कैसे करेंगे, और तुलसी पत्ता अगर ना मिले तो लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएंगे। तो आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह लड्डू गोपाल जी को देखिए मैं जगा ली हूँ, और जगाने के बाद सबसे पहले जल पिला रही हूँ। तो आप चाहे तो जल भी पिला सकते हैं, चाहे तो दूध भी पिला सकते हैं। तो जैसा कि मैं सरल विधि बता रही हूँ, तो जल पिलाने के बाद जो है ना लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए भोग में तुलसी पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, और बिना तुलसी पत्ता के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और अगर तुलसी पत्ता ना मिले तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए लड्डू गोपाल जी जब भी घर लेके आइए तो उनके साथ जो है ना गौ माता और तुलसी की माला और मोरपंख ज़रूर लेके आइए, इसलिए कि तुलसी की माला हमेशा उनके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर तुलसी पत्ता अगर नहीं मिले ना किसी कारणवश, तो तुलसी की माला जो है ना रखने से वो भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए तुलसी की माला पास में रखें। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो जल को थोड़ा सा गर्म करके, तो मैं गर्म जल ले ली हूँ, थोड़ा हल्का सा गुनगुना कर ली थी, पहले ही करके रख ली हूँ। और पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। तो बिल्कुल सरल विधि से आप पुष्प हो तो पुष्प दे दीजिएगा आसन में, नहीं तो आप ऐसे भी लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करा सकते हैं। एक थाली या प्लेट में रख कर, जैसे मतलब जिस साइज के लड्डू गोपाल जी हो उस अनुसार से कोई बर्तन ले लीजिएगा और उसमें बैठा कर अच्छे से स्नान करा सकते हैं। सिर्फ जल से भी, जल में मतलब जल अभी जैसे कि मौसम ठंडा का मौसम है, थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। अच्छे से पोंछने के बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे। तो देखिए सीजन के अनुसार जो है लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाया जाता है। लड्डू गोपाल जी साक्षात विष्णु भगवान जी के श्री हरि के बाल स्वरूप है, और उनका सेवा जो है ना एक बच्चे की तरह किया जाता है। बाल स्वरूप है तो बालक के जैसा ही सेवा किया जाता है। तो देखिए गर्मी के मौसम में गर्मी का वस्त्र पहनाया जाता है, ठंड का मौसम अभी है तो इसलिए से ठंडा का वस्त्र पहनाया जाएगा, गर्म कपड़ा पहनाया जाएगा लड्डू गोपाल जी को, इसलिए कि ठंड का मौसम है। तो बिल्कुल सरल विधि से आप चाहे तो देखिए, या तो एक बार आप मतलब सुबह में जो है ना स्नान कराने के बाद आप मंदिर में भी रख कर आप सेवा कर सकते हैं, या फिर मंदिर से अलग हटाकर आप अगर छोटे बच्चे की तरह सेवा करना चाहते हैं तो घर में जो अनाज जो भी खाना पकता है बिना लहसुन प्याज का, तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज जैसे कि अनाज का भोग अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं बिल्कुल सरल विधि से, तो सरल विधि से देखिए आप दूध दही, दूध तो सभी के घर में रहता है, तो आप दूध मिश्री का भोग लगा लीजिए, और दूध मिश्री का भोग लगा लीजिए, दही का भोग लगा लीजिए। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को दूध दही सबसे ज़्यादा प्रिय है, माखन मिश्री ये सब चीज़ ज़्यादा प्रिय है। तो आप इन चीज़ों का भोग बिल्कुल सरल विधि से आप लगा सकते हैं, दूध मिश्री का, दही मिश्री का, और अगर जो भी फल फ्रूट घर में आता है उसका भोग लगा लीजिएगा। और तुलसी की माला पास में रखिएगा। अगर तुलसी पत्ता अगर नहीं आपके पास अगर हो सके किसी कारणवश, अगर तुलसी पत्ता अगर आप किसी दिन नहीं भोग में दिए, तो तुलसी की माला अगर आप पास में रखते हैं तो लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कि तुलसी की माला पास में है ना, तो इसीलिए से भोग ग्रहण कर लेते हैं। और पुष्प जो भी हो अर्पित कर लीजिएगा। अगर पुष्प ना हो तो बिना फूल के भी, बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी जो है ना प्रेम भाव, बस भक्त के, अपने भक्त का जो है ना प्रेम भाव देखते हैं कि किस भाव से हम उनकी सेवा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। प्रेम के भूखे होते हैं। जिस जो भी कीजिए बस प्रेम से कीजिए, सरल विधि से। जरूरी नहीं है कि 56 भोग, बिल्कुल आप जो है ना सिर्फ दूध मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं सरल विधि से। और एक नियम बना लीजिए, जैसे कि आप अगर 3 टाइम लगाते हैं भोग तो 3 टाइम लगाइए, या 2 टाइम लगाते हैं 2 टाइम लगाइए, 4 टाइम लगाते हैं 4 टाइम लगाइए, नियम बनाकर। लेकिन हाँ, जो नियम आप लगाइएगा वो वही नियम से आपको मतलब करना पड़ेगा। तो देखिए दूध और बिस्किट का भोग लगा रही हूँ मैं। तो दूध बिस्किट का भी भोग लगा सकते हैं आप।
दूध मिश्री का भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। बस ये बात का मतलब ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कीजिएगा प्रेम भाव से कीजिएगा, प्रेम से कीजिएगा। इसलिए कि जो है ना, अगर आप प्रेम से लड्डू गोपाल जी को एक बिस्किट का भी भोग लगा दीजिएगा ना, तो वो स्वीकार कर लेंगे। बस प्रेम से कीजिएगा जो भी कीजिएगा। और फिर सेवा का देखिए सर, जैसा सेवा लड्डू गोपाल जी आपसे चाहेंगे वैसे ही आपके मन में मतलब आपके अंदर भावना उत्पन्न होगी। जैसा सेवा चाहेंगे वैसा ही आप उनको मतलब उनका सेवा कीजिएगा। उनके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो मतलब जगत के स्वामी है, पालनहार है लड्डू गोपाल जी। बाल स्वरूप है, श्री हरि का बाल स्वरूप है, पर है पालनहार। तो उनके इशारे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो चाहेंगे कि हम जिस रूप में उनका सेवा करें, उसी रूप में उसी तरह का भाव हमारे अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि आपके एक लाइक से और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं।